ओम शांति। आज 2 मार्च 2025 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 अक्टूबर 2004 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा सारे विश्व के बच्चों के मस्तक में भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितने भाग्य के सितारे देख रहे हैं? तो बाबा कहे हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। पहला है परमात्मा पालना का भाग्य, दूसरा है परमात्मा पढ़ाई का भाग्य और तीसरा है परमात्मा वरदानों का भाग्य। ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन बाबा ने क्या देखा कि चमक में कहां कहां अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है और कोई की चमक मध्यम है। तो बाबा देखते हैं भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया, पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला। वहां तक के सारे विश्व के कोने कोने में जहां भी पढ़ाई चल रही है बच्चों की, तो बाबा कहिए कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट की, अमृत वेले भले हर एक स्थान का अलग अलग होता है अपने हिसाब से, लेकिन वरदान भी एक ही, स्लोगन भी एक ही, तो फिर फर्क क्यों हो जाता है? कहीं पर भी मुरली की डेट में फर्क नहीं होता। पहले के जमाने में जब पोस्ट से मुरली जाती थी, तो उस समय जैसे जैसे पोस्ट आती वैसे लोग सुना देते, अर्थात तारीख आगे पीछे हो जाती। लेकिन जब से इंटरनेट का जमाना आया, तो सारे विश्व में जो मधुबन में मुरली चलती है वही सब जगह चलती है। बाबा कहे अमेरिका और लंदन में फर्क होता है क्या? नहीं होता है। तो जब अमृत वेले पालना चारों तरफ बाप दादा ही करते हैं, निरंतर याद की विधि भी ये सबको एक ही मिलती है, फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर हो जाता है, ऐसा क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा है। ये भी नहीं कि बाबा किसी को कम जास्ती प्यार देता है, एक जैसा प्यार है। और ही बाबा कहे 1-2 से ज्यादा है बाबा का प्यार। और ये परमात्मा प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं, मेरा बाबा से ज्यादा प्यार है, किसी और का प्यार ज्यादा है, मेरा कम है, ऐसा तो नहीं समझते हैं। मेरा बाबा कहेंगे, जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक ही मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। फिर बाबा कहे थक क्यों जाते हैं? दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन है दिल का सौदा, जबान का नहीं। दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा के पास आवाज पहुंच जाता और बाबा एक्स्ट्रा मदद भी कर देते हैं। बाबा कहे जब बाप दादा इस संसार में अवतरित होते हैं, तो एक तो परमधाम से आते हैं, एक सूक्ष्म वतन से आते हैं, बाकी बच्चे तो इसी दुनिया में से आते हैं ना। तो बाप दादा ने देखा कि भारत में तो बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को तो ये नक्शा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर के होते हुए भी सब ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए। बाप दादा ने यह देखा कि चाहे दूर रहते हैं, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते भी सभी बच्चे बाबा से प्यार में पास है।
प्यार में तो बाप दादा ने पास कर लिया, अब किस में और पास होना है? तो बाबा कहे वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज की तीव्र गति हो। जैसे प्यार में सभी पास है, ऐसे स्व परिवर्तन की गति भी समय प्रमाण तीव्र है। परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है। बाबा ने देखा कि बच्चे परिवर्तन तो करते हैं लेकिन समय लगता है, और अभी समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए। कैसी? जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ, तो कागज पर बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं लगता है। तो समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति भी ऐसी तीव्र होनी चाहिए। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। बच्चों ने बाप से 1 वर्ष पहले ये वायदा किया था। क्या वायदा किया था? बाबा याद दिलाते हैं, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। तो संसार की गति अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति भी इतनी फास्ट है। फॉरेन की विशेषता है, क्या है? सब फास्ट फास्ट चलता है, फास्ट करते हैं। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है? बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सेकंड में बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। फास्ट पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ कैसे होगा? तो बस बिंदी लगाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। लगाना चाहते बिंदी, लेकिन क्या होता है? क्वेश्चन मार्क लग जाता है। कैसे? ये क्या है? ये क्यों? क्यों और क्या? तो बाप दादा ने पहले भी कहा था वाई वाई नहीं करो। क्या करो? फ्लाई या वाह वाह करो। जब वाई शब्द आवे तो उसको वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है वाह ड्रामा वाह। आजकल बाप दादा ने देखा कि कई लोग सोचते हैं ना, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, जो मैं सोचता हूं कहता हूं वही होना चाहिए। तो ये चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, वो वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता। और बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है? ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी हो जाता है और वेस्ट थॉट्स का वजन तो भारी है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम है। यह जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं, ये दिमाग को भी भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भी भारी कर देते हैं। तो बोझ है ना, तो वह अपने तरफ खींच लेता है, वो बोझ अपने तरफ खींच लेता है। इसीलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस 2 शब्द याद रखो। वेस्ट थॉट्स को खत्म करने के लिए 2 शब्द कौन से बाबा देते हैं? वो 2 शब्द याद रहे कि संकल्प में, बोल में और कर्म में उसको कार्य में लगाना है। वो 2 शब्द है स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना, उसका भी बैलेंस चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। बाबा कहे शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता है। वह दे तो मैं दूं, ये तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो? दाता कभी लेवता नहीं होता। अपने वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति और सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी हो ज्ञानी हो,
अज्ञानियों के प्रति भी शुभ भावना रखते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं के प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभकामना रहे, वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। जैसे मिसाल देते बाबा, आंखों में बिंदी होती है ना, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नैनों में समाये हुए हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप की स्मृति की बिंदी क्या वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना, तो जैसे बाप की दृष्टि और वृत्ति हर बच्चे के लिए समान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान और सम्मान दो, तो जो मन के संकल्प रहता है। बहुत अच्छी बात बाबा ने सुनाई। क्यों बाबा कहते सम्मान दो और स्वमान में रहो? तो बाबा कहते सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, वह करने लग जाएंगे। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलेंगे। सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभकामना से परिवर्तन करना। वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ। मर्सीफुल यानी रहम दिल, रहम के खान बन जाओ। जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? कई पूछते हैं बाबा क्या चाहते हैं, तो वो उत्तर बाबा दे रहे हैं। बाप दादा चाहते हैं कि ऐसे कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखावे। ऐसा सहयोगी बन जाए जो अब तक करने चाहते हैं वह आत्मा करके दिखावे। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो अपनी तरफ से, हमारे तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है, ये मुख से निकले। ये जो ज्ञान है वो परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा पढ़ाई है, उनके मुख से ये निकले। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। अभी एक बात जो रही है कि यही एक है, यही एक है, यही एक है। ये आवाज फैले, वो लोग सुनाए, हम नहीं, वो लोग कहे यही एक है, यही एक है, यही है। ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही है, कर सकती है, यहां तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और यही परमात्मा ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले, ताकि तो बाबा का कहे यहां तक तो ठीक है कि ब्रह्मा कुमारी अच्छा है, कर सकती है, परिवर्तन हुआ है समाज के अंदर भी, लेकिन लास्ट परिवर्तन है, लास्ट अंतिम परिवर्तन कौन सा है? एक है, एक है, एक है, यही एक है, यही एक है, यही है। वह होगा कब? तो बाबा कहे वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाए, सब एक रस। अभी स्थिति बदलती रहती है ना, एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी। तो बाबा कहे इसमें डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, सम्मान देने में, स्वमान में, रहने में। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। बाबा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्मा पालना का भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य और परमात्मा वरदानों का भाग्य। ये 3 भाग्य के सितारे बाबा देख रहे हैं। पहला परमात्मा पालना का भाग्य, दूसरा परमात्मा पढ़ाई का भाग्य और तीसरा परमात्मा वरदानों का भाग्य।
ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो? पूछते हैं बाबा कि बाबा तो देख रहे हैं, लेकिन क्या आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो? दिखाई देते हैं? ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। बाबा को भी एक नाज है कि जो बच्चों के मस्तक में भाग्य के सितारे चमक रहे हैं, ऐसे सारे विश्व में किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहां कहां अंतर दिखाई दे रहा है। क्या अंतर दिखाई दे रहा है? कोई की चमक बहुत शक्तिशाली, कोई की चमक मध्यम है। बाबा कहे, बाबा जब देखते हैं तो चमक में खाली अंतर दिखाई देते हैं। और क्या अंतर दिखाई दिया बाबा को? कि कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है और कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। और ये कितनी वंडरफुल बात है। बाबा को भी वंडर लगता है कि ये कमाल है, जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी है एक ही, वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या? जब एक ही मुरली एक ही डेट पर और बाबा का एक ही वरदान एक ही स्लोगन होते हैं, तो फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है? नहीं होता है। सबको एक ही डेट की मुरली सारे विश्व के अंदर जाती है, तो सारे विश्व के बाबा के बच्चे जहां भी होते हैं वो वही मुरली उस दिन की सुनते हैं। तो बाबा के अमेरिका और लंदन में फर्क होता है क्या? अलग अलग मुरली होती है क्या? नहीं, नहीं होता है। तो अंतर क्यों? पहले के जमाने में जब पोस्ट से मुरली जाती थी तो फर्क पड़ जाता था, लेकिन जब से कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट से मुरली जाने लगी, तब से तो हर एक देश में, विश्व के कोई भी कोने में बैठे हो, लेकिन आज की तारीख की ही मुरली सबको मिलती है और सभी वही महावाक्य पढ़ते हैं, वही स्लोगन वरदान मिलता है। तो फिर बाबा कहे, फिर अंतर क्यों? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? जब विधि एक ही है, बाबा को याद करने की विधि भी एक ही है, मुरली भी एक ही है, तो बाबा कहे फिर सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। बाबा का प्यार तो हर एक बच्चे के प्रति एक जैसा ही है, और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि लास्ट भी फर्स्ट हो जाए। जो लास्ट नंबर है उसके प्रति तो बाबा को एक्स्ट्रा रहम भी है कि लास्ट नंबर वाला भी फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो,
कैसे पहुंचे हैं? पूछते बाबा, आप सभी दूर दूर से जो भी आए हैं कैसे पहुंचे हो? परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए तो बाप दादा का सबसे प्यार है, ऐसे समझते हो? या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है। बाबा का प्यार तो हर एक के लिए एक जैसा ही, लेकिन ये कहे कि एक दो से ज्यादा है। और ये परमात्मा प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। परमात्मा प्यार ही सभी बच्चों की विशेष पालना कर रहा है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है? हर एक बच्चा भी यही समझता है कि हमारा प्यार बाबा से ज्यादा है। ये तो नहीं समझते कि दूसरे का ज्यादा है, मेरा कम है। ऐसे समझते हैं? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है ना? ऐसे पांडव ऐसे है, हर एक कहेगा मेरा बाबा, ये नहीं कहेगा सेंटर इंचार्जों का बाबा या दादियों का बाबा, जानकी दादी का बाबा कहेंगे? नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, हमने मेरा बाबा कहा तो बाबा ने भी मेरा कह दिया। बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेरा शब्द ने ही हमें बाबा का बना दिया, बाबा को हमारा बना दिया। तो बाबा कहे उसमें मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी, थोड़ी थोड़ी नहीं लगी। कभी कभी तो लगती है मेहनत, कभी कभी तो लगती है, नहीं लगती? लगती है। फिर मेहनत लगती तो क्या करते हो? बाबा कहे जब भी मेहनत का अनुभव करो तो क्या करते हो? थक जाते हो? दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाबा के पास आवाज पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। मेरा बाबा कहते ही वो आवाज बाबा के पास पहुंच जाती और बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है। लेकिन दिल का सौदा, जबान का सौदा नहीं। खाली जबान से कहो मेरा बाबा, बाबा कहे ये नहीं, दिल से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा। दिल का सौदा है तो दिल का सौदा करने में होशियार हो ना। आता है ना, पीछे वालों को आता है, तभी तो पहुंचे हो। लेकिन सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका? अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आते हैं। तो दूरदेशी कौन हुए? बाबा हुए। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं है, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकार वतन से आता है, एक परमधाम से आता है। सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आते हैं और परमधाम से शिव बाबा आते हैं। तो अमेरिका उसके आगे क्या है? सूक्ष्म वतन भी बहुत दूर और परमधाम भी बहुत दूर। अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना। आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के है ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा है भारत में तो बाप आए हैं,
इसलिए भारतवासियों को ये नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर के होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए। ब्राह्मण कल्चर में सभी आ गए, हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता ये भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और है। नहीं, अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सब एक कल्चर के हो गए हैं, चाहे कहां के भी है। साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। बाबा कहे आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात, बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है, पता है कौन सी? तो किसी ने कहा जल्दी सेवा करने लग गए हैं। बाबा कहे और बोलो, तो कहते नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। तो बाबा कहे ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। कुछ भी होता है, तो किसी ने कहा कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी है। अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है? कितना बाबा भारत वालों का भी पक्ष लेते हैं कि इंडिया स्पष्टवादी नहीं है। बाप दादा ने ये देखा, दूसरी विशेषता कौन सी विदेशियों की देखी? तो बाप दादा ने यह देखा कि चाहे दूर रहते हैं, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। बाबा ने सबको पास कर दिया। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है? जो समझते हैं प्यार में 100% है वह हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। बाबा कहे अच्छा 100% भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई। बाबा कहे इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया है। बाबा के सन्मुख अमेरिका की गायत्री दीदी बैठे थे, तो बाबा कहे यह अमेरिका की गायत्री सामने बैठी है ना, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं, लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। बाबा ने क्या देखा? दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है? प्यार में तो सभी पास हो गए, अभी किस में पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। तो दूसरी बात बाबा ने देखी कि प्यार के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति भी तीव्र हो। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो, लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ। सेकंड से भी कम में बिंदी लग जाती है कागज के ऊपर। तो बाबा कहे स्व परिवर्तन में भी सेकंड से भी कम समय लगे। जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है? कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं।
ठीक है ना। तो ऐसी तीव्र गति है, स्व परिवर्तन में भी बाबा पूछते ऐसी तीव्र गति है, उसमें हाथ उठाए क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी है। उसको बाबा कहे बनाओ। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। बाबा के खाली परिवर्तन में तो बड़ा शब्द है, ये बहुत बड़ी उसमें चीजें आ जाती, लेकिन स्व परिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था। क्या वायदा था? बाबा याद दिलाते हैं, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है? वर्ष मनाया था, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है कॉमन रूप से, क्या कॉमन रूप से विशेषता है? फॉरेन फास्ट चलता है, फास्ट करता है। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है? तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना, बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रूरिहान करते हो ना, तो 1-2 से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यह चाहते हैं। क्या चाहते हैं? प्यार में तो सभी पास है, लेकिन स्व परिवर्तन की रफ्तार को भी तीव्र करना है। ये बाबा की चाहना है। सेकंड में बिंदी लगे, स्व परिवर्तन में भी 1 सेकंड में बिंदी लगे, ये बाप दादा चाहते हैं। जैसे कागज में बिंदी लगाती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। जो परिवर्तन में हमने अयोग्य शब्द को, अयथार्थ बात को परिवर्तन किया, उसके लिए बिंदी लगा दी। तो बाबा कहे बिंदी लगाने आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाने जाओ बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। यह क्यों, यह क्या, ये क्यों और क्या, ये बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। जैसे ही अंदर में ये संकल्प आता है, ये क्यों, ये क्या, तो बाबा कहे ये बिंदी को 1 सेकंड में क्वेश्चन मार्क में बदल देती है। बाप दादा ने पहले ही कहा था, वाई नहीं करो। क्या करो? वाई या वाह वाह, वाह वाह करो या फ्लाई करो। वाई नहीं करो। वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब वाई आवे ना तो उसको वाह वाह कर लो। बाबा का वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कोई भी आत्मा कुछ भी करता है, कहता है, तो क्या कहो? वाह ड्रामा वाह। उसने ऐसा क्यों कहा? ये नहीं, वाह ड्रामा वाह। ये क्यों करता है, ये क्यों कहता है? नहीं। यह करे तो मैं करूं? नहीं। लेकिन जो भी सीन देखते हो, सुनते हो, क्या करो? वाह ड्रामा वाह। आजकल बाप दादा ने देखा है, फिर बाबा के सुना दो। क्या देखा है? परिवर्तन करना है ना। तो आजकल रिजल्ट में, चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वह क्या? ये होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, ये इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूं कहता हूं वह होना चाहिए।
ये चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, यह वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता है। वेस्ट थॉट्स कभी भी बेस्ट बनने नहीं देता है। बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया, थोड़े समय के लिए बाबा ने नोट किया, चेक किया। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा, क्या देखा? मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है? ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो यह जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं, वह दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना, तो वह अपने तरफ खींच लेता है। ये वेस्ट थॉट्स का वजन भारी होने कारण बाबा कहे अपने तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस 2 शब्द याद रखो। कौन से? वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेके रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वह 2 शब्द है स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना, दोनों का बैलेंस चाहिए। बाबा कहे दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे हैं। कौन? दाता के बच्चे। दाता है, वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो? दाता कभी लेवता नहीं होता। अपने वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे, औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति, अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है। अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभ कामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, शुभ भावना, शुभ कामना निरंतर प्रवाहित होती रहे। बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या? दृष्टि से कभी बिंदी गायब होती है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे? देख सकेंगे? तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नैनों में समाई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप के स्मृति की हिस्ट्री वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना, तो जैसे बाप की दृष्टि या वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान सम्मान हो। जैसे बाबा की दृष्टि में सदा बच्चों के प्रति स्वमान और सम्मान है, ऐसे ही बाबा कहे अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान सम्मान हो।
सम्मान देने से जो मन में आता है कि यह बदल जाए, यह नहीं करे, यह ऐसा हो, यह शिक्षा से नहीं होगा। आप कितनी भी शिक्षा दे दो, बाबा कहे उससे नहीं होगा। लेकिन विधि इतनी अच्छी बाबा ने बताई, लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, वह करने लग जाएगा। आप सम्मान खाली दो दिल से तो वह करने लग जाएंगे। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं, शिक्षा से नहीं बदलेंगे। तो क्या करेंगे? इतनी सहज विधि हो तो बाबा के क्या करेंगे? स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ स्वमान याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था। क्या भेजा था? वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल है तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है। चैतन्य में तो बाबा कहे रहम की खान हो। रहम की खान बन जाओ, जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। करना है ना, या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं उसका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न करते हैं ना, तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है। रिजल्ट भी बाबा देख रहे हैं और कहते सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में। लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखावे। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करना चाहते हैं वह करके दिखावे। प्रोग्राम्स तो बहुत किए, जहां भी प्रोग्राम किए हैं उन सर्व प्रोग्राम्स की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपके तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। जो बाबा कहे आपके तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है, ये मुख से निकले। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी एक बात जो रही है कि यही एक है, यही एक है, यही एक है, ये आवाज फैले चारों ओर, यही आवाज निकले, यही है, यही है, यही है। तो बाबा कहे यह आवाज फैले। ब्रह्मा कुमारियां काम अच्छा कर रही है, कर सकती है, यहां तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्मा ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। आप बोलते हो परमात्मा कार्य करा रहा है। हम कहते हैं परमात्मा कार्य करा रहा है, परमात्मा का कार्य है। लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है। अभी यह अनुभव कराओ। जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? बाबा बाबा बाबा। ऐसे कोई ग्रुप निकले, अच्छा है, कर सकते हैं, यहां तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है। लेकिन लास्ट परिवर्तन है, अंतिम परिवर्तन कौन सा होगा? एक है, एक है, एक है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार
एक रस स्थिति वाले हो जाए। अभी स्थिति बदलती रहती है, एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी। ठीक है ना? तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, सम्मान देने में, स्वमान में रहने में एग्जाम्पल बनो, नंबर ले लो। चारों ओर जैसे मोहजित परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी, नौकर भी, सब मोहजित। वैसे कहां भी जाए, अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, हर देश में एक रस एक मत, स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो। ले सकते हो ना? अच्छा, चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए, नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सच्चे सेवा का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद न आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। आज का स्लोगन है, माया को देखने व जानने के बजाय त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। आज का व्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्य की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्णक व्यवहार करेगा। सत्यता को सिद्ध करने वाले सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। अच्छा, ओम शांति।